ऑल ऑफ यू। फिक्स्ड गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे सीईटी एग्जाम के बारे में। और सीईटी एग्जाम के बारे में अधिकतर विद्यार्थियों के मन में ये कंफ्यूज रहता है कि सीईटी एग्जाम क्या होता है, या सीईटी एग्जाम कौन दे सकता है, या सीईटी एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न क्या होता है, या सीईटी एग्जाम की कितनी एज या फिर कितनी वैलिडिटी या अवधि होती है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सबके माइंड में ये दिमाग में रहता है, और अधिकतर व्यक्ति मुझसे भी पूछते भी हैं कि सीईटी एग्जाम को न्यूनतम पास मार्किंग क्या होती है, या इनको क्वालिफाई करने के लिए क्या कितना अंक लाना आवश्यक होता है। ये सारे जो क्वेश्चन है इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, और आप अंत तक इस सेशन को जरूर देखना, क्योंकि हर अभ्यर्थी के लिए ये उपयोगी है। और अपन अब शुरू करेंगे इस सीईटी एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में या फिर सिलेबस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए अब हुआ क्या। सबसे पहले मैं बोर्ड की बात करता हूं। राजस्थान में एक बोर्ड है RSM-SSB, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड। इसका देखिए उद्देश्य या पर्पज या कहूं कि काम क्या है। इसका काम है कि भी राजस्थान के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इसमें जो खाली जो पड़े हुए पद हैं, उनको रिक्त पद हैं, उनको भरने का उनका काम है। और अब उसको भरने का उनको काम है, तो लेकिन चयन बोर्ड के अंदर एक ये समस्या आ जाती है कि भी अपन किस तरह बच्चों को चयन करके रिक्त जो भर्तियां हैं उनको पूरी की जाए। तो उनको पूरा करने के लिए चयन बोर्ड ने क्या किया कि एक यानी इसको काम इजी करने के लिए, यानी इसको समय और धन की बचत करने के लिए, क्योंकि देखिए अलग अलग हर राजस्थान के अंदर जितनी भी जो वैकेंसियां हैं, यानी बोर्ड चयन बोर्ड के अंडर में जितनी भी वैकेंसियां हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ता था, चयन बोर्ड को अलग से विज्ञापन जारी करना पड़ता था, अलग से सिलेबस पैटर्न जारी करना पड़ता था। तो बहुत सारा इसके ऊपर बर्डन हुआ करता था, बहुत सारा बोझ हुआ करता था। इस बोझ को उन्होंने सोल्व करने के लिए और या फिर इसको इजी करने के लिए उन्होंने इस फॉर्मूला बनाया, और इस फॉर्मूले का नाम रखा कि भी अपन क्या करेंगे, अब सभी वैकेंसियों का हम एक ही साथ क्या करेंगे, एक ही एग्जाम लेंगे, जिस एग्जाम का नाम रख दिया उन्होंने सीईटी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सामान्य पात्रता परीक्षा। कहने का अर्थ है कि ये जो चयन बोर्ड है उन्होंने एक सभी जो वैकेंसी है इसके अंडर में जितनी भी वैकेंसी है, मान लो कि भी 30-40 जो वैकेंसी है, सभी के लिए उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च कर दिया कि हम एक क्या करेंगे, एक ही एग्जाम लेंगे जिसका नाम है सीईटी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उनमें उन्होंने फिर एक स्टैंडर्ड तैयार कर दी कि भाई इनके लिए अपन एक तो यह स्टैंडर्ड बना देंगे कि 12वीं पास, एक बना देंगे अपन स्नातक पास, यानी 12वीं पास जो अभ्यर्थी है वो क्या करेगा, इनके लिए अपन एक सीईटी एग्जाम और ले लेंगे, और ग्रेजुएशन पास है उनके लिए अपन सीईटी एग्जाम ले लेंगे अलग से। और क्यों ले लेंगे, इसका पर्पज ये हुआ कि भी उन्होंने योग्य अभ्यर्थियों की छटनी के लिए, यानी ये एग्जाम लेते हैं, योग्य अभ्यर्थी होते हैं ना जिसको योग्य निकालना है, और इनको अभ्यर्थियों की छटनी के लिए क्या करना है, उनको ये सीईटी एग्जाम लेना है। अब देखिए, अब आप के मन में एक सवाल आ रहा है कि सीईटी एग्जाम आप क्वालिफाई है तभी क्या कर सकते हैं, जो नई जो भर्ती आती है इनकी जो विज्ञप्ति जारी होती है उनका फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा डायरेक्ट किसी भी वैकेंसी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये उसने सिस्टम बना दिया। अब आपके मन में ये रहता है कि भी कौन कौन सी भर्ती, ये दो स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए सीईटी में, एक तो 12वीं लेवल, एक होता है स्नातक लेवल। तो वहां पे कौन कौन सी भर्तियां हैं, तो मुख्यतः देखिए 12वीं लेवल की जो सीईटी का एग्जाम होता है उनमें जो भर्ती रखी है वनपाल, कांस्टेबल, जमादार ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, छात्रावास अध्यक्ष और लिपिक ग्रेड सेकंड। तो ये जो भर्ती है वो 12वीं लेवल की सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेगा, फिर इनकी नई विज्ञप्ति आएगी, और विज्ञप्ति के बाद में आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने अंक क्वालिफाई है वो ही फॉर्म फिल कर सकेंगे, अदरवाइज आप फिल नहीं कर सकते। अब स्नातक में, स्नातक की सीईटी क्वालिफाई जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर सकते हैं, पटवारी या ग्राम सेवक या प्लाटून कमांडर या कनिष्ठ लेखाकार या फिर सुपरवाइजर या कह सकते हैं उप जनरल, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये भर्तियां हैं उनमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सीईटी के दो स्टैंडर्ड है, एक लेवल 1 +2 कह सकते हैं, और एक कह सकते हैं अपन स्नातक लेवल। आगे देखना,
अगला देखना कि भी कितने आयु वर्ग वाले अभ्यर्थी इसको सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। तो 18 से 40 वर्ष वाले अभ्यर्थी इसको एग्जाम दे सकते हैं। और इनकी देखिए वैलिडिटी या अवधि कितनी होती है, तो 1 ईयर की होती है, यानी 1 वर्ष के अंदर कोई भी वैकेंसी आए और आप सीईटी की योग्य जो मार्क्स है आपके पास, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी 1 साल के अंदर अंदर। और अदरवाइज फिर 1 साल कंप्लीट हो जाता तो आपको पुनः सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपके 150, और 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके 2 अंकों का होगा, अर्थात यानी 300 अंकों का ये आपका पूरा पूरा चैप्टर रहेगा। और यहाँ पे क्या नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपकी कोई भी अंक नहीं करता कितनी भी आप गलत करके आए। और टाइम आपको दिया जाता है 3 घंटे। अब आपके मन में ये आता है कि भाई सर सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, तो देखिए सिलेबस के अंदर आप इस तरीके से आप बांट सकते हैं कि भाई 150 प्रश्नों को कि भाई जनरल साइंस है, जीके है, इंडिया जीके के अंदर सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। जीके का जहां नाम आता है ना, तो वहां पे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, यहाँ की कल्चर है, और यहाँ के विविध, वो सारा इसमें आ जाता है। और करंट अफेयर, कुल मिलाकर यहाँ इस पोर्शन से इनका जो क्वेश्चन का वेटेज है वो 38 नंबरों का वेटेज है। और यहाँ पे 38 क्वेश्चनों का है। और यहाँ देखिए राजस्थान जीके मैंने बता दिया, राजस्थान जीके में क्या पूछी जाती है, भूगोल, हिस्ट्री, कला संस्कृति, विविध, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, यानी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जीके से। तो कुल मिलाकर ये 30 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इनका वेटेज 30 क्वेश्चन का है। और इसके बाद अगला आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल इंग्लिश और हिंदी, ये कुल मिलाकर यहाँ से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला मेंटलिटी, रीजनिंग और मैथ, यहाँ से जो इन सब्जेक्टों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, 45 क्वेश्चन का यहाँ का वेटेज है। अगला कंप्यूटर भी आती है आजकल, और इस कंप्यूटर का भी क्वेश्चनों का जो वेटेज है वो है 45 क्वेश्चन। कुल मिलाकर मैं बताऊं कि भी आप सीटी पेपर को या एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको ऑलराउंडर होने पड़ेगा, यानी आपको सभी सब्जेक्टों यानी आपको पढ़ना पड़ेगा, या सभी सब्जेक्ट का कमांड होनी होगी, अदरवाइज आप मतलब इस सीईटी को एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको पूरी की पूरी आपकी कमांड होनी चाहिए, पूरा का पूरा आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी आप सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सिलेबस, ठीक है ना। अब आपके मन में ये आता है कि सर ये सीईटी एग्जाम कितने अंकों वाले व्यक्ति पास होते हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताऊं भाई कि भाई यहां अभी हाल ही में एग्जाम हुए थे सीईटी के, उनके बोर्ड ने हाल ही में क्या किया है, रिजल्ट घोषित किया, और रिजल्ट में क्या किया, स्कोर कार्ड जारी किया है। स्कोर कार्ड का मतलब स्कोर कर दिया, इसमें न पास बोला है न फेल बोला है। और अभी हाल ही में बोर्ड ने फिर एक नया अभी जारी किया है स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट में ये बताया है कि इसका मैं जो पूरा फॉर्मूला समझाता हूं विद एग्जांपल के साथ। देखिए जैसे मान लो कि भाई 10,000 कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, और 10,000 कांस्टेबल भर्ती के अंदर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी 10,000 का 15 गुना, यानी अभ्यर्थी को मान सकते हैं कि 1.5 लाख। और 1.5 लाख अभ्यर्थी जो सीईटी के टॉपर जो स्टूडेंट है उन्हीं को फॉर्म फिल करने के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज जो नीचे से बच गए उनको यहां से नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है। जैसे मान लो अभी पटवारी की जो वैकेंसी आने वाली है, यानी कुल मिलाकर यहां देखिए मान लीजिए कि सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन में 10 लाख बच्चों ने सीईटी एग्जाम दिया, ठीक है ना। 10 लाख में से किसी के कुछ भी बन रहे हैं, किसी के कुछ भी बन रहे हैं, मान लो कि भी किसी के 50 बन रहे हैं, किसी के 60 बन रहे हैं, किसी 70 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो सबके अलग अलग बन रहे हैं, किसी के 10 भी बन रहे हैं, किसी 20 बन रहे हैं। अब मान लो कि भाई पटवारी के 3,000 पद हैं, उनके 15 गुना वो बुलाएंगे, तो 15 गुना यानी कितना होंगे, 45,000। और 45,000 वो विज्ञप्ति जब भी आएगी ना, उसके नीचे लिखा होगा कि सीईटी क्वालिफाई जो अभ्यर्थी, यानी वो देख लेंगे कि भी 10 लाख में टॉप 45,000 कितने अंकों के आ रहे हैं, यानी कितने अंकों के। जैसे मान लो वो जारी कर देंगे कि भाई 60% वाले अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, पटवारी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे जारी कर देंगे कि भाई 62% वाले
परसेंट वाले वो अधिक हैं, वो आप पटवारी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ का क्या है, पास फेल का कोई सिस्टम नहीं है, और इस प्रकार का यहाँ का फॉर्मूला है। ये लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। तो यहाँ का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि भी जिसकी 40% आ रही है या 50% आ रही है या 60% आ रही है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप को शायद ये फॉर्मूला शायद समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ, आई होप कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू, धन्यवाद।